एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल बाल पुलिस पार्टी बची। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने। उनतीस जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची ईट तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठकर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई, तो पता लगा ये मनीष पुत्र वीरेंद्र जो चिरौली का रहने वाला है वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक ईट को ये सूचना मिली। ईट छिरौली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए, भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहाँ के चक्षुदर्शियों ने कहा था। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गया। अब चूंकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है, सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है। लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सजा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करेंगे। सर, पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्ति नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटना स्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था। ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, टीम को कितना इनाम दिया सर? टीम को हम 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है। इसको और गहराई से, यद्यपि जो चीज़ें हैं लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। हमारे मामा की लड़की थी, 19 साल उम्र है।
बीए सेकेंड ईयर में नसीरपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। वहाँ लास्ट पेपर देके आटा से हमारे रिश्तेदारों ने बस में बैठा दिया। वहाँ उरई से मैजिक से 8 में उतरी है। 8 से मैजिक से उतरने से 5:47 पर फ़ोन किया लड़की ने, मैजिक से उतर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी कहा हो कि मतलब वहाँ पे साधन देख लेना, अगर ना मिले तो हमें फ़ोन कर देना। जब आधा घंटे इंतज़ार करने के बाद कोई नहीं आया तो यहाँ से घर वाले 2-4 लोग यहाँ से देखने गए। जब नहीं मिली तो फिर और खोजबीन शुरू की 8 में, कोंच में। 1 घंटा गुजरने के बाद फिर थाने में लिखित सूचना दी। वहाँ पे पुलिस का कोई रिस्पांस, सूचना तो ले ली, एप्लीकेशन ले ली, लेकिन ज़्यादा कोई आश्वासन नहीं मिला। बोले सुबह कार्रवाई करेंगे, ठीक है देखेंगे, और ये कागज़ लाइए, ये कमी है, वो कमी है, और पूछताछ करते रहे। वहाँ से आने के बाद हम लोगों को पता चला कि लड़की को गाँव मोहल्ले के ही लड़कों ने पैदल आते हुए गांव की सड़क पे देखा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 10-15 लड़के गांव के जाकर आसपास छानबीन शुरू की, खेतों में, अगल बगल पूरे साइड में। लेकिन वहाँ पे 2:30-3 बजे तक छानबीन करने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 3 बजे हम लोग घर आ गए। सुबह 6-7 बजे पे हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया, तो वहाँ गांव वालों का ही फ़ोन आया जो लड़के दौड़ने जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, कि मतलब यहाँ पे बॉडी डली है, तुम्हारे यहाँ की कोई बिटिया नहीं मिल रही है, देख जाओ शायद तुम्हारी। तो गए तो वहाँ पे डेथ अवस्था में पड़ी हुई। क्या लग रहा है आपको? अब लग तो ये रहा है कि किसी ने घटना को अंजाम दिया है। अब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा वो सामने आएगा। अच्छा, परिजन घर पे नहीं थे? परिजन उनकी जो बुआ हैं वो कुंभ में नहाने गई थी, और फूफा एक भाई है वो एक्सीडेंट हो गया है, वो बीमार है, और उनके फूफा थे वो घर पे थे। वही खोजबीन करते रहे। हम लोगों को पता चला तब हम लोग भी गए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।